guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about the next chapter in our series hashtag inside the IMUCT exam. So आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में और इस जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई चैप्टर अगर मैं लेता हूँ तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे उसमें वेरिएशन आप डाल सकते हो, कैसे उसमें आप टिप्स ट्रिक्स लगा सकते हो. सो इस सीरीज में मैं आपको ये बताता हूँ. लेकिन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले अगर आपने जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी बिल्कुल देखें. अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं इस सीरीज पे और वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है. ठीक है, कभी कभी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन 2 कम आ जाएंगे और उसके बदले वो दूसरे चैप्टर में दे देगा. ठीक है, 2 क्वेश्चन ज्यादा या 2 क्वेश्चन कम. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे चैप्टर को बराबर एक फोकस दो और खासकर वो चैप्टर को जिसको मैं बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं, जो 4-5 चैप्टर मैंने बताए हुए हैं वो ऐसे चैप्टर हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसका वेटेज अबाउट 40% ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपने कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए जो मैंने बताए हुए हैं तो आराम से आप अच्छा सा स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो. और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो वो बिल्कुल देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको मैं बार बार इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि वो एक बुक की तरह है. ठीक है, और ये एक चैप्टर में आपको बता रहा हूं. आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो आपको टीचर तो बनना नहीं कि आपको सारी चीजें पढ़नी है. ठीक है, आपको एक बस एग्जाम निकालना है. आपका मेन फोकस है कि एग्जाम निकालना है. उसके लिए आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और वो मैंने वो सिलेबस वाली वीडियो में बताया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो. और चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आईएमयूसीटी के नजरिए से. ठीक है, और ये जैसे कि आपको पता है 11th का चैप्टर है तो हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस पे ध्यान देना होगा. इसका वेटेज बहुत अच्छा सा है, 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं. और इसमें ना थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा, देखो क्वेश्चन को करने के 2 यहाँ पर तरीके होंगे. एक तरीका होता है कि लॉन्ग मेथड, जिसमें आप पूरा इक्वेशन खोलते हो, पूरे ब्रैकेट्स को खोलते हो, फिर आपका आंसर आता है. दूसरा टाइम सेविंग है, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आपको थोड़ा थिंकिंग सोचना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा. और हमेशा आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दूसरा मेथड यूज करना है जिसमें टाइम सेव हो. क्योंकि आपको जो मेन चीज है वो है टाइम. ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को आता है इस मेथड से, लंबा मेथड. अगर आपका 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है या 2 मिनट लग रहे हैं तो उसमें उतना फायदा नहीं है. ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो इसमें मेन चीज है वो आपको क्या करनी है. मेन चीज में आ जाती है इसके फैक्टर्स के क्वेश्चन, इसके रूट्स के क्वेश्चन. रूट्स के क्वेश्चन मतलब इसमें रूट पूछ लेगा कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ऐसे क्वेश्चन. और अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं. ठीक है, और ये भी बेस आपको याद रखना पड़ेगा जो इसका है ax² + bx + c. ठीक है, इससे आपको दूसरी क्वेश्चन को कंपेयर करना है और आपको बहुत सी चीजें आसानी से पता चल जाएंगी इसी क्वेश्चन को लेके, इसी ट्रिक को लेके. ठीक है, और जो अगली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इक्वेशन आपको याद रखनी होगी जो इसकी जनरल इक्वेशन में आती है. ठीक है, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये रूट्स के साथ ही बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा इसी चीज से. इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मे भी आपको उतनी ध्यान नहीं होगा इस चीज पे जो मैंने अभी बताई है. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा. लेकिन जब आप निकालोगे ना तो अलग तरीके से निकलते हैं. इसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. पहला क्वेश्चन हमारे पास है. इसमें आप देख सकते हो हमसे पूछा गया है कि इसमें हमें जीरोस बताने हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है. ठीक है, जीरो मतलब हो गए आपके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, अगर आपको ये इक्वेशन पता है जो इसकी जनरल इक्वेशन है x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स.
अगर आपको ये पता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमें इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें ये याद रखना है, बी है सम ऑफ रूट्स, सी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा सम नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, लेकिन जो हमारी इक्वेशन दी गई है उसमें प्लस है। अगर हमारा बी नेगेटिव होगा तभी वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो ये कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट अगर हमारा पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो इसमें बस एक ही केस आता है जिसमें बोथ जीरो आर नेगेटिव है। अब आप देख सकते हो जैसे कि नीचे मैंने थोड़ा सा बताया है अल्फा बीटा का, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तभी नेगेटिव आएंगे, और दोनों जब नेगेटिव हैं तभी उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे हमें इसको करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें फैक्टर निकालने हैं। अब जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हमें कुछ एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। क्यों मैं इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे a प्लस बी को x मानना पड़ेगा। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा तो ये आंसर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने a प्लस बी को x मान लिया है। मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है उस इक्वेशन में, ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूँ। तो मैंने इसको a प्लस बी को x माना, और आप देख सकते हो एकदम आसान थी, ये इक्वेशन बन गई है। फिर उससे मैंने रूट निकाल दिया, और लास्ट में मैंने a प्लस बी की जगह x को फिर रिप्लेस कर दिया, x को a प्लस बी से, और मेरा आंसर आसानी से आ गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें बताना है कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, इस जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है हम उसको स्प्लिट अप कर देंगे स्प्लिटिंग मेथड से, और हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसके सबसे पहले फैक्टर निकाल दिए हैं स्प्लिटिंग अप मेथड से, और मेरे जो फैक्टर आए हैं 3/2 और -3 आए हैं, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनको करना क्या है, इनको जो अगर साइन जो इसका है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव, तो हमें इसको कैसे निकालना होता है, जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं हम उसको नंबर लाइन पे रखेंगे, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा वो एरिया हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव आया है -3 और 3/2 के बीच में, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमें बताना है रूट्स रेशनल है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो रेशनल तो सिंपल सी बात है, P/Q में अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं तो वो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इंटीजर -∞ से इन्फिनिटी तक हो गए, और कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आसान लगे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स के बारे में। लेकिन जो हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि हमें कंपेयर करना यहाँ पर आना चाहिए, और कंपैरिजन के लिए हमारे पास कुछ था ax² प्लस bx प्लस c, जो मैंने बताया था। तो वो तुम जो बीच का प्लस नेगेटिव है वो तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन से मैं कंपेयर करूँगा तो a मैंने मान लिया b प्लस सी -2a, b c प्लस a -2b, c a प्लस b -2c। अगर मैं इनको मान लेता हूँ ना तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाती है ax² प्लस bx प्लस c। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे a b c को तो वो 0 आ रहा है, ठीक है। और जब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसकी रूट सिंपल से आ जाते हैं, a होगा या c/a होगा। अगर ये c/a आ रहा है तो इसका मतलब ये रेशनल है।
तो अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें आपको बस सिंप्लीफाई करना है और साथ में जो टर्म्स हैं उनको एक साइड रखना है, मीन्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड करना है आपको, ठीक है, और उससे कुछ फॉर्मूला बन जाएगा और आप उससे आसानी से, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा जो हमारी RHS साइड है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और फिर मैं जो एक्स वाई के जो टर्म्स हैं वो एक साथ रख दूँगा, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं वो एक साइड रख दूँगा लाइक टर्म्स, और जब मैं रखूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और अब देखो जब ये आएगा ना तो आपको पता है ए जो अगर हम इस टर्म को ए मान लें x-2y को a और z-y को b, तो a + b = 0 है हमारा, ठीक है। इसका मतलब इसमें हमें इन दोनों टर्म को 0 करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जो ऑप्शन है उसमें से इसको कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा आपको सही लग रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है उसमें फर्स्ट और सेकंड अगर ट्रू होंगी, अगर x = 2y होगा और y = z होगा तभी 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें आप देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो या आप इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें आप ट्रिक लगा के इसको फॉर्मूला बना सकते हो, और वरना आप लंबा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। तो ठीक है, आप ही क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसमें हमारे पास 16x² - 9 ब्रैकेट y + 2x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर है। तो हमने 16x² को 4x का होल स्क्वायर कर दिया। अभी हमने ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हम इस पर एक फार्मूला बना सकते हैं, वो है a² - b² = a + b ब्रैकेट क्लोज a - b। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने 16x² को 4x का होल स्क्वायर बनाया है। तो अगर आप चाहो आप इसे लंबे मेथड से कर सकते हो, जैसे कि y + 2x को खोल के, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको फैक्टर कॉमन लेने में, लेकिन इससे थोड़ा आसान पड़ गया, इसीलिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हमें दिया गया है fx दिया गया है हमें, और ये बताया गया है कि वो इवन है। तो ये बताओ जो इसका d है कांस्टेंट पार्ट, वो किसके बीच लाई करता है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इवन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको गिवन दी गई है और आपको पता होना चाहिए अगर इवन है तो अगर हम उसमें fx की जगह f - x भी रख देना तो फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पावर्स ये 6 में है, 4 में है, 2 में, इवन में पावर है। तो इसकी पावर अगर हम इवन में है तो ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है, वही सेम रहेगा, f - x = fx हो जाएगा। इसको समझाने के लिए आप देख सकते हो, अगर हमारा fx गिवन है, इवन है और गिवन है, तो आप देख सकते हो f - x = fx हो जाएगा, क्योंकि पावर आपकी इवन है। और अगर पावर इवन है तो d एक रियल नंबर की तरह बिहेव करेगा और वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको चीजें पता चली होंगी कि इसमें प्रॉपर्टीज का महत्व कितना है, ठीक है। आपके पास देखो दो चीजें हैं, आप लंबे मेथड से कर सकते हो, शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड है आप कितना टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज करना चाहते हो। बहुत जगह में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वो दिखने में ही ना बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन आपको कहीं पे रिप्लेसिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रिप्लेसिंग का पता चल गया फिर आपको इन चीज़ों का डर नहीं होगा कि ये कितना बड़ा जाने वाला है, क्योंकि उससे अगर रिप्लेस करने से बहुत छोटा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और एक चीज और जो ध्यान में रखनी है आपको, जो ये अल्फा बीटा के फॉर्मूला होते हैं ना, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे, अगर आप नेट पे सर्च करोगे या कोई किताब पे सर्च करोगे तो ये एक लंबी लिस्ट होती है, ठीक से 8-9 फॉर्मूले होंगे, वो आपको याद करने हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि वो ना क्वेश्चन पे लग जाते हैं। देखो कभी भी ना अल्फा बीटा पूछ लेगा वो, तो ना अल्फा बीटा निकालने के लिए उन फॉर्मूलों की बहुत जरूरत है। और साथ में ये जो जनरल इक्वेशन है x² - bx + c, जिसमें b आपका सम ऑफ रूट्स है और c आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा बहुत से क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो गए थे। और रिप्लेसिंग आपको आनी चाहिए, रिप्लेसिंग मस्ट है, रिप्लेस करना आपको, क्योंकि आपको नहीं करना क्या ना,
जो आपकी इक्वेशन है उससे कंपेयर करके रिप्लेस करना है, तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, मे बी जो जिसको ये चीजें पता नहीं है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, और मे बी 11th का चैप्टर इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आप टाइम टू टाइम इंप्रूव कर जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। और साथ में इसमें 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करेगा आपकी IMUCT एग्जाम में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए जिसके आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं या वेरिएशन समझने हैं या कुछ टिप्स जाननी है या ट्रिक्स जाननी है, तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल बताएं कौन सा वो चैप्टर है। और इसके बाद कुछ वीडियोज आएंगी, और चाहे आप अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो सकता है, जनरल एप्टीट्यूड हो सकता है, या फिजिक्स का हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और बस इतना ही है, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने वो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, बिल्कुल उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके बाद आपको एक नजरिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और उससे बहुत आसान आपकी चीजें मतलब टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको बस इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।